एक ऐसी विद्या है जो बहुत पहले से खोजी जा चुकी है और बहुत पहले से इसका प्रयोग हिंदुस्तान में होता रहा है। ये भारतीय ऋषियों की ही एक खोज है जिसका नाम स्वर योग है, और ये पूर्ण तरीके से जो है साइंटिफिक है, वैज्ञानिक विद्या है और मेडिकल साइंस के जो नियम है उनके तहत भी ये खरी उतरती है, और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में भी ये खरी उतरती है, और ऐसे के साथ साथ इसमें रोमांच भी भरा हुआ है, बहुत रोमांचित कर देती है। इसमें इतने रहस्य छिपे हुए हैं कि आप हैरान होते हो कि हमारा शरीर ही इतने हमें सिग्नल दे रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं। जब आप ये समझने शुरू करोगे इस बात को स्वर योग के माध्यम से, अपने ही शरीर में होने वाले जो सिग्नल्स हैं, तो उससे आपको आश्चर्यजनक फल प्राप्त होंगे और आपको एक रोमांच भी होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी अपने आप में बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि प्रकृति आपके साथ किस तरीके से एक्शन और रिएक्शन हो रहा है प्रकृति का। तो कभी इस विद्या का जो है प्राचीन भारत में, हमारा जो पुराना इंडिया है जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, और इसका जन संधारण में भी प्रयोग होता था। फिर ये ऋषियों तक, विशेष व्यक्तियों तक सीमित रहेगी और धीरे धीरे ये विद्या लुप्त होती चली गई। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो इस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। देखिए, सीखना किसी भी चीज को कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर आप कोशिश करो तो किसी भी चीज को सीख सकते हो और उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हो। तो जो मैं कह रहा हूँ, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक हमारा एक शास्त्र है, एक पुस्तक आपको मिल जाएगी बाजार से, आज भी मिल जाएगी, जिसको शिव सौरोदय शास्त्र कहते हैं। ये पुस्तक क्या है कि भगवान शिव ने, जो कि एक हिंदू देवता है, माता पार्वती जो कि उनकी पत्नी है, वो एक ऐसी अनोखी विद्या का ज्ञान दिया था जो अपने आप में आज भी उतनी विलक्षण और विचित्र है जितनी तब थी। इस विद्या के जो ज्ञान है उससे लौकिक पारलौकिक सब प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप जीवन में जो बनना चाह रहे हैं, जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, वो सिद्ध होगा या नहीं होगा, वो फलीभूत होगा या नहीं होगा, वो इस विद्या से पता चल जाता है। और पारलौकिक या आध्यात्मिक कार्य कह लीजिए आप उसको, कि आध्यात्मिक तौर पे आपको कब क्या करना चाहिए वो भी इस विद्या से पता चल जाता है। तो इस विद्या के अंदर बहुत सारे रोमांच, बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं और इसको जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप जान लेंगे तो बहुत सारा जो आपका जीवन का जो प्रॉब्लम्स है बहुत सारी वो आसान होती चली जाएंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप इसको यूज कर सकेंगे, जीवन की आम बातों में भी आप इसको यूज कर सकेंगे। तो देखिए, 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। अब इसको समझना शुरू करते हैं। हमारी जो नासिकाएं हैं, जो हमारा नोज है, नाक है हमारी, उसमें 2 छिद्र हैं। उन दोनों छिद्रों में हम अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के, अगर आप अभी देखेंगे उनके पास उंगली ले जाके देखिए, हाथ ले जाके देखिए, तो सांस आ जा रही है। ठीक है, अभी आप लगा के देखेंगे तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सांस जो है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल में, नासिका छिद्र में आ रही हो और कुछ की राइट में। तो अगर सांस जो है लेफ्ट या बाईं तरफ की नासिका छिद्र से आ रही है, नोस्ट्रिल से आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि ये ईड़ा नाड़ी फ्लो कर रही है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र सौर भी कहते हैं। चंद्र सौर ठंडक से रिलेटेड है। अगर राइट सौर चल रहा है, यानी कि जो हमारी सांस है वो राइट साइड से आ रही है, तो इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसको सूर्य सौर भी कहते हैं, जिसका रिलेशन गर्मी से है, गर्म से है। सुषुम्ना नाड़ी, इसको शून्य सौर कहते हैं। जब दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही हो तो सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है। तो आपने समझ लिया
दो नासिकाएं हैं और एक राइट है और एक लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट है, राइट हैंड वाली राइट है। जब लेफ्ट चल रही होती है तो हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी चल रही है, जब राइट चल रही होती है तो हम बोलते हैं कि पिंगला नाड़ी चल रही है, और जब दोनों चल रही है तो हम मानेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। इसको देखने का तरीका यही है कि हम हल्का सा जोर से सांस नहीं लेनी है, हल्के से सांस लेनी है, जितनी आप जो आप नॉर्मल ले रहे हैं। तब आपको एक तरफ बंद करेंगे तो दूसरी तरफ का फ्लो देखेंगे, फिर दूसरी तरफ बंद करेंगे तो पहले वाली तरफ का फ्लो देखेंगे। जिस तरफ का फ्लो ज्यादा है बिना कोई जोर लगाए वो हम स्वर मानेंगे, ठीक है। कई बार आमतौर में ऐसा भी होता है कि एक तरफ बिल्कुल ही बंद होती है, बहुत केसेस में। आप दिन में कई बार चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ से में बिल्कुल बंद हो जाती है और दूसरी तरफ से चल रही होती है। तो पूर्ण रूप से क्या होगा कि मान लो लेफ्ट चल रही हो तो ईड़ा चल रही है पूर्ण रूप से, और राइट चल रही है, राइट नोस्ट्रिल में सांस चल रही है, लेफ्ट वाली बिल्कुल बंद है तो पिंगला चल रही है। तो इस तरीके से हमने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में समझ लिया। तो अब क्या है कि बहुत सारे काम आप जो कर रहे होते हैं कि कहीं जा रहे हैं या कोई फॉर्म भर रहे हैं जॉब के लिए, या कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कहीं से बिजनेस का ऑर्डर लेने के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी भी काम, तो वो हर वक्त हम कोई भी कार्य करने से पहले ये बात तो हम सोचते हैं कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, जो मैं कर रहा हूं ठीक है भी या नहीं है। और जीवन में इस तरीके से जो हम काम करते हैं, कुछ काम बन भी जाते हैं और कुछ नहीं भी बनते हैं। ये तो है नहीं कि हर जगह हम पास ही होते हैं, बहुत जगह फेल भी हो जाते हैं। फेल होने का मतलब है कि कुछ काम नहीं बनते हैं। परंतु यदि हम स्वर योग की भाषा को समझ लें, जो कि एक मूक भाषा है जो बोलती नहीं केवल सिग्नल देती है, तो हम हर वक्त बदलने वाले स्वर से ये जरूर पहचान कर सकते हैं कि मेरा ये कार्य बनेगा या नहीं, क्या मैं इस कार्य में सही उतरूंगा या नहीं। तो ये स्वर योग करता है, ये स्वर योग करता है। स्वर योग का जो विज्ञान है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन से वक्त हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन से वक्त हमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने जो है इस विज्ञान का पता लगाया, केवल सांसों का अवलोकन करके जो इसका पता लगाया, और उन्होंने देखा कि जब वो सांसों का अवलोकन कर रहे थे, आती जाती हुई सांस को देख रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी मेडिटेशन भी है, तो उन्होंने देखा कि जो सांसों की लय है वो हर थोड़ी देर में बदल रही है। किसी एक समय में हमारी एक नाड़ी डोमिनेंट होती है, यानी कि चल रही होती है पूरी गति से, और उस नाड़ी का उस वक्त प्रभाव ज्यादा होता है, और किसी समय में दूसरी नाड़ी का प्रभाव ज्यादा होता है, वो चल रही होती है। ये जो लक्षण है साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो है 60 से 80 मिनट रहता है। यानी एक नाड़ी का जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक नोस्ट्रिल में चलने वाली जो सांस है अपने आप बदलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, नेचुरली बदलेगी। आप बदल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी जो नेचुरल हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 60 मिनट में ये तो बदल ही जाती है, और दोनों नोस्ट्रिल जब एक साथ चलती हैं उसका जो समय है वो लगभग 4 मिनट का ही होता है, यानी कि 4 मिनट दोनों नोस्ट्रिल एक साथ चलेंगे। और जो योगी होते हैं, जो तपस्या में लीन होते हैं, उनका काम दोनों नोस्ट्रिल को एक साथ चलाना होता है। ज्यादा से ज्यादा समय दोनों नोस्ट्रिल एक साथ चलती रहे, वो योगियों का काम होता है। वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो। अब हमने 3 स्वर समझ लिए, राइट, लेफ्ट और दोनों एक साथ। तो राइट स्वर को हम लेके चलिए जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, यानी कि जब लेफ्ट स्वर बंद होगा या बिल्कुल धीमे चल रहा होगा और राइट स्वर पूरी तेजी से चल रहा होगा, उस वक्त हम ये मानेंगे कि पिंगला नाड़ी चल रही है। तो जब पिंगला नाड़ी चल रही होती है तो आप डोमिनेंट कार्य करिए, वो पक्का सिद्ध होंगे। और उस वक्त एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि जो आपकी सांस हो वो लंबी हो, यानी कि हाथ को हम छाती के, चेस्ट या ब्रेस्ट के आसपास लेके आए तो हमें सांस महसूस हो,
पिंगला नाड़ी चल रही हो और हम अपना हाथ जो है उल्टा करके हाथ अपनी चेस्ट या ब्रेस्ट के पास लेके आए, तो हमें सांस महसूस हो, चेहरा सीधा हो, चेहरा नीचे नहीं करना, सीधा चेहरा हो, तो उस वक्त हमें डोमिनेंट कार्य करवाना चाहिए, यानी कि हम डोमिनेंट का मतलब है कि डोमिनेंसी हमारी हो, हम किसी दूसरे से कार्य करवाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारा कार्य सिद्ध होगा ही। अब एक और बात बताता हूं कि लंबे समय तक आपका कोई भी नाड़ी का चलना खतरनाक हो सकता है और इन नाड़ियों का इम्बैलेंस होना भी खतरनाक हो सकता है। इम्बैलेंस क्या होता है मैं भी बताऊंगा। यानी कि मैंने जैसे बताया कि 60 से 80 मिनट तक ये नाड़ी चलती है, अगर 60 से 80 मिनट से ज्यादा देर तक चल रही है पिंगला नाड़ी, तो निश्चित तौर पे आप बीमार पड़ने वाले हैं। और पिंगला नाड़ी ही 60 से 80 मिनट से ज्यादा चल रही है तो आपको बुखार होने के, फीवर होने के, यानी कि गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियां किसी भी प्रकार की होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं 100%। अगर आप इसको चेक करते हैं और आपकी नाड़ी जो है 80 मिनट से ज्यादा एक नाड़ी चल रही है पिंगला मान लीजिए, तो आप निश्चित तौर पे बीमार पड़ेंगे ही। आप अगर ऐसा हो रहा है और आप चेक कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपने टेस्ट करवाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ बॉडी में हो चुकी है या होने वाली है। तो अब आते हैं ईरा नाड़ी में जो लेफ्ट शोर है, वैसे ही देखना है इसको, वैसे ही जो है कि हमारी जो राइट शोर हो, राइट जो फ्लो है वो रुका हुआ हो या बिल्कुल धीमा हो, कम हो, और लेफ्ट बहुत तेजी से चल रहा हो, तो हम ये मानेंगे कि ईरा नाड़ी चल रही है। इसमें हम क्रिएटिव कार्य कोई भी करना चाहें, आर्टिस्टिक वर्क करना चाहें और अपने से ऊपर वाले से काम करवाना चाहें, किसी ऑफिसर से काम करवाना है, तो हम लेफ्ट स्वर का प्रयोग करेंगे। याद रखिए सांस लंबी होनी चाहिए, चेक वैसे ही करना है, ईड़ा स्वर चल रहा हो, फिर अपनी छाती के पास, चेस्ट या ब्रेस्ट के पास उल्टा हाथ लेके आएंगे तो आपको सांस महसूस होनी चाहिए। इसका मतलब ही मैं समझाऊंगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। तो आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही होगी, इस वक्त आप क्रिएटिव वर्क करेंगे, अपने लिए कुछ भी मांगेंगे वो पूर्ण होगा ही। शर्त एक है ईड़ा नाड़ी और स्वर लंबा, सांस लंबी। तो किसी से कोई कार्य करवाना हो तो ईड़ा स्वर में करवाएं तो वो अवश्य सिद्ध होगा। यहाँ कार्य अपने से ऊपर वाले से करवाना है, पिंगला में अपने से नीचे वाले से करवाना है। यानी इसका मतलब है कि आप ऑफिसर हैं और अपने से नीचे वाले व्यक्ति से करवाना का चाह रहे हैं तो ईड़ा नाड़ी से हो जाएगा, और आप एम्प्लॉई हैं, अपने ऑफिसर से करवाना चाह रहे हैं, आप ऑफिसर हैं तो पिंगला नाड़ी से होगा, और आप अपने से ऊपर वाले से अपने ऑफिसर से करवाना चाह रहे हैं तो ईड़ा नाड़ी से होगा। और ईड़ा नाड़ी भी 60 से 80 मिनट से ज्यादा अगर चलती रहती है तो भी समस्या पैदा होगी ही, तो भी आप बीमार पड़ेंगे। कोई भी नाड़ी, चाहे वो लेफ्ट स्वर हो चाहे वो राइट हो, अगर अपने नॉर्मल टाइम पीरियड से ज्यादा चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आई। अब दोनों स्वर एक साथ, जिसका समय कितना मैंने बताया था 4 मिनट केवल, तो जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो वो 4 मिनट में कभी भी कोई काम मत करना। कोई भी काम करोगे कभी भी नहीं बनेगा। आपको पीड़ा ईड़ा पिंगला चेक करनी आए या ना आए, आपको पता चलेगी पिंगला नाड़ी क्या होती है या ना पता चले, पिंगला ईड़ा दोनों के बारे में किसी के बारे में ज्ञान ना हो, लेकिन जब दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही हो, कोई भी काम करने जा रहे हो वो स्टॉप कर ले। वो 4 मिनट के अराउंड ही होता है, थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। 4 मिनट नॉर्मल इंसान के लिए बताया गया, और हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग है वैसे हमारी सांसों की लय भी अलग है, जैसे हमारी शक्लें अलग हैं, जैसे हमारी आईज अलग हैं, वैसे हमारी सांसों की लय भी अलग है। हर व्यक्ति के लिए ये भी अलग ही है। तो जब दोनों स्वर आपके एक साथ चल रहे हों तो कोई काम करने जा रहे हों तो रुक जाएं, क्योंकि वो काम नहीं बनेगा। चेक करके देख लें पहले कि बना है या नहीं बना, चेक भी कर लें। तो ये समय किस चीज के लिए होता है? केवल ध्यान के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए निश्चित होता है। देखिए अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जब आपके दोनों स्वर एक साथ चल रहे हो वो आपके लिए है ध्यान करने का समय। जरूरी है सुबह आप उठे तो आपके दोनों स्वर चल रहे हो, तो
तो वो आपके लिए है ध्यान करने का समय, जब आपके दोनों स्वर एक साथ चल रहे हो, दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही हो। अब हमने 3 बातें जान ली, 3 नाड़ियां जान ली, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब मैं आपको इसमें और एड ऑन करने जा रहा हूं, जो मैं बार बार कह रहा था कि अपनी ब्रेस्ट और या चेस्ट के पास हाथ ले जाके हमें देखना है कि हमारा स्वर कितना लंबा है। तो आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि हर समय जो हमारी सांस चल रही है उसमें 5 तत्वों में से किन्हीं 1 या 2 तत्वों का समावेश होता है। तो ये तत्व हमारी सांस में विद्यमान रहते हैं, इनकी पहचान होती है, इनकी पहचान भी कर सकते हैं। अगर हम इन तत्वों को पहचान करना सीख लें तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये काम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में और 100% अगर गारंटीड होना चाहते हैं तो 5 तत्वों की भाषा भी सीखनी होगी, क्योंकि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को सीखना तो बिल्कुल आसान है, थोड़ी मुश्किल आती है इन 5 तत्वों को जानने में आती है। अगर ये मुश्किल हम पार कर गए तो फिर हम दुनिया का कोई भी काम कर रहे होंगे, हमें पता चल जाएगा, तब हम 100% श्योर होंगे कि ये काम होगा या नहीं होगा। बड़ा अद्भुत है स्वर शास्त्र, होने वाले कार्य की जानकारी तो देता ही है। आने वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आप अपना स्वर चेक कीजिए। अगर आप का स्वर ईड़ा या पिंगला दोनों में से कोई चल रहा है, पृथ्वी 5 तत्व होते हैं, मैं बता दूं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी और जल में से कोई तत्व चल रहा है तो वो व्यक्ति आपका बुरा नहीं करेगा। अगर उस वक्त पिंगला स्वर चल रहा है तो और फायर एलिमेंट चल रहा है और कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका बुरा करने के लिए आया है और डोमिनेंट तरीके से बुरा करने के लिए आया है। 2 तरीके से बुरा किया जाता है, एक तो डोमिनेंट तरीके से, दूसरा हमें जो है हमारे पीछे से, यानी कि पीछे से वार करके, एक सामने से वार कहा जा सकता है और एक पीछे से वार कहा जा सकता है। कोई चुपचाप हमारा बुरा चाहे और कोई सामने से आके हमारा डायरेक्ट बुरा करे। तो ये समय के बारे में जानकारी देता है कि इस समय आपका बुरा है, अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में जिस तरीके से रहस्य समाये हुए हैं, ये भी अपने अंदर बहुत से रहस्य समाये हुए हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों के बारे में जानकारी देता है और हर वक्त आपको गहरे सिग्नल देता रहता है। अब बात ये होती है कि आपकी कुंडली के हिसाब से डेली कौन सा स्वर होना चाहिए, सुबह उठते ही कौन सा स्वर होना चाहिए, आप जब पैदा हुए उस वक्त कौन से स्वर और कौन से तत्वों में पैदा हुए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके जानने के लिए आपको मुझसे पर्सनली संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से